आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। अब मेरे दोस्तों, आज अपन अपनी आगे की कहानी जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सबसे प्यारा जो आज का सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम है वो मैं लेने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट। अब आप सोच रहे होंगे मेरे भाइयों कि ये डिटर्मिनेंट तो चैप्टर नंबर 4 है और अभी तो चैप्टर नंबर 3 में कुछ ना कुछ बचा हुआ है। मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ जो घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनको पता है कि हाँ अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाऊँगा ना तो आपको अब आगे वाली मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स है ना वो समझ में आने वाली ही नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा क्या है। अब देखिए, मैट्रिक्स में अब हमारे पास जो चीज़ें आने वाली है ना, एक तो आएगा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ बातें जो हैं उनके लिए डिटर्मिनेंट पढ़ना बहुत कंपलसरी है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक तो आपको अगर ये चीज़ समझनी है तो भैया इसके लिए भी डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसमें डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट आपको आएगा तो आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। एक होता है मेरे भाइयों एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो भी चीज़ें हैं ना ये सब सिखा दूंगा मैं आपको। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इनकी आप टेंशन मत लीजिए, ये निकालना तो बहुत आसान है। लेकिन हाँ, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको डिटर्मिनेंट आना जरूरी है। आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट आना जरूरी है। तो भैया एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने के लिए अगर डिटर्मिनेंट आना जरूरी है तो डिटर्मिनेंट पढ़ना भी तो जरूरी है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज किसके बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में। अब देखिए, एकदम नया नाम है, बिल्कुल न्यू है हमारे 12th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो डिटर्मिनेंट जो है वो होता क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना मज़ा आने वाला है देखना। डिटर्मिनेंट जो है वो होता क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपके पास बच्चों ए, इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट हो, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये एक मैट्रिक्स मैंने आपको दे रखी है ए। इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकल के आती है ना, जैसे अपने पास कोई इक्वेशन नहीं होती, जैसे मैं आपसे बोलूँ x² - 6x + 9 = 0, मैं आपसे क्या बोलूँगा, भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहेंगे, सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और वैल्यू कुछ सिंगल निकल के आती है ना, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ आपसे कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपको नेचुरल नंबर ही लेनी है, तो आंसर आपका क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। तो 3 आया ना, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या आया, 3 आया। ऐसे ही मेरे भाइयों, इस मैट्रिक्स का जो सिंगल आंसर निकल के आता है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज द सॉल्यूशन या फिर डिटर्मिनेंट इज द सिंगल वैल्यू ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, इस मैट्रिक्स का जो आंसर निकल के आएगा, उसको मैं डिटर्मिनेंट बोलता हूँ। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, उनके बीच में जो मैट्रिक्स का नाम है वो लिख देंगे और इक्वल टू में उसका आंसर लिख देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, वही मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि ऐसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है उसका मतलब है आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। और सबसे कमाल की बात, जिसको स्टार पॉइंट लगा के मैं बताने वाला हूँ और आपकी खोपड़ी में सेट कर लेना बेटा, डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब और कोई मैट्रिक्स आएगी ही नहीं, या तो 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी या फिर 3x3 की आएगी। इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेरा डायलॉग आप याद रखना, आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हो गई मेरी कहानी ख़त्म। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स लेके आऊँगा, जैसे ये 2x2 की है, ऐसे ही मैं आपके पास 3x3 की ला सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कोई भी नहीं लेके आऊँगा। तो ये कहानी आपको याद रखनी है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है बच्चों, कि डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, और आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं DET और फिर जो भी मैट्रिक्स है उसका नाम, डिटर्मिनेंट ऑफ है। लेकिन सबसे बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, हम यही काम करेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत आसान है बच्चों। पहले तो ये बात अपनी खोपड़ी में सेट करके रखना, डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हो गई, चलो ये तो पिक्चर खत्म। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो चांदी हो गई। मज़ा आ गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो, वैसे मुश्किल रहता है इसका चांस, 3x3 का ज़्यादा आता है। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले तो इसको लिखिए ऐसे करके, भैया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर लिखेंगे ये दो वर्टिकल लाइन, इनके बीच में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये डिटर्मिनेंट आपके पास सॉल्व कैसे होगा देखिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 4। फिर उसके बाद कंपलसरी ये माइनस लगाना है, ये माइनस लगा दिया। अब ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे सीधी चीज़ क्या है दुनिया में, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3, 1 इंटू 4 4, 4 माइनस 6, आंसर इज -2। तो इस मैट्रिक्स का जो आंसर निकल के आया वो है -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मुझे पता लग गया कि मोड्स ऑफ ए कितना आ चुका है, -2। इसको मैं बोलता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉडुलस नहीं बोल के हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2। ये हो गई मेरी कहानी। ठीक है बच्चों, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत आसान है यार। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना कोई चैलेंजिंग काम नहीं है, आप आसानी से निकाल देंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि एक और एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है मेरे भाई। एक मैट्रिक्स लिखी ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ -6 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। 2/2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, निकालो। डिटर्मिनेंट ए, वर्टिकल लाइन 4 5 -6 7, ये बना दिया। क्या करेंगे बच्चों, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, कंपलसरी है माइनस लगाना, लगाया माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 आया, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस, आंसर आ गया भाइयों 58। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 58। अब मज़ा आएगा आपको जब हम 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि 3/3 के लिए बेटा यहाँ पे कुछ अच्छी स्टेप्स है, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है बच्चों तो देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आ जाएगा, क्योंकि है ही बहुत ईजी यार बच्चों। अब डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 की मैट्रिक्स का। तो बच्चों जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने आपको ए दी है, यहाँ लिख देते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, 1 2 4, यहाँ लिख दिया 5 2 7, यहाँ लिख दिया मैंने 6 3, और मैंने लिख दिया 8। ये लो बच्चों, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी, अपने मन से बना दी है आपके लिए। ये एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे कहा जा रहा है मेरे दोस्तों कि आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल के बताओ, मतलब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के बताओ। तो सीधा डायरेक्ट बोला जाता है आपसे एग्जाम में, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है ना, तो बच्चों यार यहाँ पे अब आपको जो बातें ध्यान देनी है वो सुनना आप। सबसे पहले तो जब 3/3 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप यहाँ पे काम करते हैं या तो किसी रो के रेस्पेक्ट में या फिर किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो एक पहली स्टेप होती है, आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं, अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकेंड रो, अलोंग थर्ड रो। और यही बात कॉलम के लिए भी है, मतलब आप किसी भी रो के अलोंग निकालें या किसी भी कॉलम के अलोंग निकालें, आंसर सेम ही आएगा। मैं निकाल के भी बताऊंगा, अभी आप चिंता मत करिए। आपको यहाँ पे कहा जाता है अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। तो अलोंग फर्स्ट रो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अलोंग फर्स्ट रो हम निकालते हैं। कभी कभी अलोंग फर्स्ट कॉलम भी बात चलती है, तो मतलब अलोंग फर्स्ट रो और अलोंग फर्स्ट कॉलम, ये दो बातें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब जब भी 3/3 के डिटर्मिनेंट को निकालने की बात चले, हम क्या कहेंगे, अलोंग फर्स्ट रो या फिर अलोंग फर्स्ट कॉलम, अलोंग फर्स्ट रो या फिर अलोंग फर्स्ट कॉलम। ज़्यादातर अलोंग फर्स्ट रो ही चलता है बच्चों। तो देखिए अलोंग फर्स्ट रो का मतलब कैसे करेंगे, देखना आप मेथड को समझना। अलोंग फर्स्ट रो में निकाल रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, अलोंग फर्स्ट रो मतलब पहली रो में जाना है, चला गया। सबसे पहले कौन मिला, 1, इसी को लिख दो ऐसा कैसा 1। अब देखना मज़ेदार कॉन्सेप्ट, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने पे क्या बच रहा है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ने पे ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं ना, इनका डिटर्मिनेंट बना के लिख दो। ये बनाया डिटर्मिनेंट, ये लिख दो 2 3 7 8। बहुत मज़ेदार मेथड है, मैं कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट फ्रेंडली टॉपिक है मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये लिख दिया 2 3 7 8। फिर इसके बाद कंपलसरी माइनस लगाना, इसके बाद कंपलसरी ये माइनस लगाना, ये आपने माइनस लगा दिया, ठीक है मेरे भाइयों। फिर आ जाइए आप,
फिर यहाँ पे अब आप क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे जो काम करना है, जस्ट अ मिनट, आप सेकंड एलिमेंट को लिख दीजिए। फर्स्ट रो के अलोंग चल रहे हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, डिटर्मिनेंट बना दिया बचे हुए एलिमेंट्स का। सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है बच्चों, 2, कंपलसरी माइनस लगाना, मतलब इस वाले एलिमेंट का साइन चेंज करना कंपलसरी है अगर अलोंग फर्स्ट रो बात कर रहे हैं। तो बस आप ये याद रखना, ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, लिख दिया -2। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हटा दो। तो देखिए फर्स्ट रो को हटा दिया, इस वाले कॉलम को हटा दिया, क्या बच रहा है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये लिख दिया हमने। क्लियर हुआ बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद किसका नंबर आया, अब इसके बाद नंबर आया हमारा थर्ड का। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस क्या करना था, पहला एलिमेंट लिखा, लिख दिया, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है, कंपलसरी ये इस वाले का साइन चेंज करना, कर दिया मैंने साइन चेंज, क्या आ गया -2। -2 आने के बाद देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाने पे क्या बच रहा है 5 6 7 8, इनका डिटर्मिनेंट बना दिया। ये जो भी साइन के साथ है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, मतलब साइन सिर्फ इस वाले सेकंड एलिमेंट का चेंज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। ये प्लस का 4 लिखा बच्चों, प्लस का 4 लिखने पे फर्स्ट रो और ये कौन सा कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम, तो इस वाली पिक्चर को हटा देंगे, क्या बचा ये 5 2 6 3, इसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए 5 2 6 3, और अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये 1 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2 8 जा 16, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे क्या करते थे, कंपलसरी माइनस लगाना, 3 7 जा 21, ये तो यहाँ का आंसर आ गया बच्चों, इस जगह का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इधर चलिए, ये -2, अब इसको सोल्व करना है, इस वाले डिटर्मिनेंट को, आप ब्रैकेट बनाइए, 5 8 जा 40, फिर ये कंपलसरी माइनस लगाना, 6 7 जा 42, ये आ गया आपका 42। ठीक है, फिर यहाँ पे ये +4 ऐसा कैसा ही रहेगा, ये आपका ब्रैकेट बना दीजिए, 5 3 जा 15 15, माइनस लगाना कंपलसरी, 6 2 जा 12, ये लिख दिया हमने 12। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, कैसे लिखेंगे, 16 - 21 माइनस का 5, ये आ गया -5, 40 में से 42 जाएगा, -2 बचेगा, -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो +4 आ गया। उसके बाद देखिए 15 में से 12 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 15 में से 12 जाएगा हमारा 3 बचेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, ये आ गया हमारा 12। ठीक है, 12 और 4 16, 16 में से किसको माइनस करना है, 5 को, आंसर आ गया 11। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चों, 11। ऐसे करते हैं यार, कितने सिंपल से क्वेश्चन है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना भी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई मुश्किल काम रहा है। एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन ने क्या किया, अलोंग फर्स्ट रो, आप चाहें तो अलोंग फर्स्ट कॉलम भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन के लिए अपन अलोंग फर्स्ट कॉलम भी निकाल लेते हैं। आंसर आया हमारे पास 11, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 11। अलोंग फर्स्ट कॉलम भी यही आंसर आएगा, देख लीजिए पहले आप। तो जैसे बच्चों अलोंग फर्स्ट रो निकाला, वैसे ही अलोंग फर्स्ट कॉलम भी निकाल सकते हैं। तो हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। अलोंग फर्स्ट रो निकाल रहे हैं, अलोंग सेकंड रो निकाल रहे हैं, अलोंग थर्ड रो निकाल रहे हैं, या अलोंग फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो पॉपुलर है वो है अलोंग फर्स्ट रो, इसलिए मैंने वो बताया। अब अलोंग फर्स्ट कॉलम के लिए बात करेंगे। अलोंग फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे बेटा, आपकी बार कॉलम का नंबर लेना है ना, तो यूँ चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या बात चल रही है, अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो पहले तो ये 1 ही लिखेंगे भाई, अलोंग फर्स्ट रो जाओ चाहे फर्स्ट कॉलम जाओ, 1 तो कॉमन ही है ना दोनों में, तो ये 1। और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ने पे, तो देखिए ये 1 क्या है, इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में, इनको छोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, 2 7 3 8। इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये 2 3 7 8। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, वापस क्या करना है बच्चों, कंपलसरी है साइन चेंज करना। तो ये प्लस का 5 है, लिख दीजिए माइनस का 5। अब के बाद अलोंग फर्स्ट कॉलम चल रहे हैं तो नीचे चलना पड़ेगा, -5 लिख दिया। फिर ये आपका डिटर्मिनेंट बना लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए ये जिसमें आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है,
ये इस वाली रो और इस वाले कॉलम में आ रहा है। ये देखिए 5 जिसमें आएगा ना, ये एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ना पड़ता है। 5 आ रहा है सेकंड रो में, सेकंड रो छोड़ दी। 5 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ दिया। क्या बच रहा है? 2 4 3 8, 2 4 3 8। मज़ेदार काम। अब आपको पता थर्ड एलिमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिख दिया। ये बना दिया बेटा हमारा डिटर्मिनेंट। क्या करना है? ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड रो और आपका कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, इसको हटा दीजिए। क्या बच रहा है? 2 4 2 7, 2 4 2 7। मैं कह रहा हूँ यार इससे बढ़िया चीज़ कुछ होती ही नहीं है। कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं। मतलब यहाँ पे चीज़ें है ज़्यादा इन दोनों में, लेकिन बहुत सिंपल है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 8 जा 16, 16 ही आएगा। माइनस लगा दीजिए, 3 से 1 जा 21। ठीक है भैया, ये हो गई बात। माइनस का 5 अपनी जगह एज इट इज है, ब्रैकेट बनाइए। 8 2 जा 16, फिर जब इधर से जाते हैं तो कंपलसरी है माइनस। माइनस लगाया, 4 3 जा 12 हो गया। प्लस का 6, ये प्लस का 6, ठीक है। ये ब्रैकेट बनाइए। 2 7 जा 14, कंपलसरी माइनस लगा दिया। 4 2 जा 8, ये हो गया बच्चों 4 2 जा 8। 16 में से 20 बन जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। लिख दीजिए माइनस का 5। 16 में से 12 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। 4 को माइनस के 5 से करेंगे, माइनस का 20, माइनस का 20। आ जाइए अब आप। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। 6 को 6 से करेंगे 36, 6 6 जा 36, ये आ गया मेरा 36। दोनों को प्लस करिए मेरे दोस्तों, माइनस का 25, ये आ गया माइनस का 25 और प्लस का 36। इसका मतलब 36 में से 25 को माइनस करना है। आंसर तैयार है, वही जो यहाँ आने वाला है। तो 36 में से 25 जाएगा, आंसर क्या आ गया? 11। तो मैंने आपके सामने बेटा प्रूव करके बताया कि डिटर्मिनेंट आप चाहे अलोंग फर्स्ट रो निकालें, चाहे अलोंग फर्स्ट कॉलम निकालें, मतलब रो के रेस्पेक्ट में बात करें कि कॉलम के रेस्पेक्ट में बात करें, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, हो गया? ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो ये देखिए यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। चेक कर लो आराम से, भले अगर चिंता हो तो किसी को कि कैसे आया। रुका हुआ हूँ भैया। तो ये 11, ये भी 11। ऐसे ही अलोंग सेकेंड रो बात करते हैं, चाहे अलोंग थर्ड रो बात करते हैं, चाहे अलोंग सेकंड कॉलम अलोंग थर्ड कॉलम बात करते हैं, तो भी आपके पास कहानी यही रहती। ठीक है बच्चों, आंसर सेम ही आता। कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये अपने आप में डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको शेयर करूंगा जब मैं आपके पास टॉपिक लेके आऊँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। वहाँ पे मैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा आपको। अभी तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि मुझे मैट्राइसेस के वो जो बचे हुए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो एडजॉइंट और एक इन्वर्स, उन दोनों को पढ़ने के लिए भाइयों मुझे डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए मैं पता है हमेशा क्या कहता हूँ बच्चों से कि ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, इसका नाम है मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। एक साथ जोड़ी है इनकी, जैसे रिलेशन फंक्शन की जोड़ी है ना, ऐसे इनकी जोड़ी है मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट की। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे बेटा आप लोग अधूरे हो ना किसी के बिना, समझ ही गए होंगे आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना बेटा? ऐसे तो बेटा वो अधूरापन जो है ना जिंदगी में, उसे दूर करने के लिए मैट्रिक्स का अधूरापन तो कौन दूर करता है बेटा? डिटर्मिनेंट। पेयर है इनका। अब देखिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो है, हाँ एक चीज़ मुझे याद आ गई, देखो बातों बातों में अगर मुझे वो बात याद नहीं आती ना तो वो हमारा कॉन्सेप्ट छूट जाता, फिर बाद में याद आता। मुझे याद आ गया मेरे भाइयों, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ये भी देख लो आप लगे हाथ। सिंगुलर मैट्रिक्स और उसके हाथों हाथ ही नॉन सिंगुलर, ये दो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम हमारे नए कॉन्सेप्ट पे पहुँचे। उससे पहले अभी देखिए, एडजॉइंट और इनवर्स का नंबर तो आएगा ही नहीं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके पहले तो मुझे बहुत सारी बातें बतानी है अभी आपको। माइनर बताऊंगा, कोफैक्टर बताऊंगा, उसके बाद नंबर आएगा एडजॉइंट और इनवर्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं, चीज़ें तो बहुत सारी है लेकिन है सब बहुत आसान। माइनर और कोफैक्टर, ये दो चीज़ें पढ़ाऊंगा अभी बच्चों आपको। उससे पहले देख लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो भाई, आपको अगर कोई मैट्रिक्स मैंने दे रखी है ए अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ,
ए आई जे ऑर्डर है इसका m/n। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या दिक्कत आई? ये लो 1 मिनट का कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं आपको, जो कैसा आता है स्क्रीन पे लेके आने वाला हूँ बच्चों। तो मैं आपके सामने बच्चों जैसे एक सिंपल सा कोई सा भी एग्जांपल लिख देता हूँ सबसे पहले तो, कि भैया हमें बताना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने एक अपने मन से एक मैट्रिक्स लिखी बच्चों आपके सामने। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा मैंने यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2। मैं आपसे बोलूँ भैया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, आप क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट निकालना है मतलब ऐसे निकालना भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ है तो इसको लिख दो 1 2 2 4। आप क्या कहेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2/2 का निकाल रहे हैं बच्चों, 4 1 जा 4, माइनस लगाना कंपलसरी, 2 2 जा 4, 4 - 4 आंसर इज 0। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स डिपेंड कर रही है डिटर्मिनेंट पे। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों एग्जाम में वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया करता है सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड वो किस तरीके से आएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन है मेरे पास, आपको बता दूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए हमारी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। ये क्वेश्चन दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो मैट्रिक्स ए जो मुझे दे रखी है वो है बच्चों ए इक्वल टू, यहाँ दिया है 1 + x और यहाँ पे दिया है बच्चों 3 - x, ये दे रखा है सेकंड एलिमेंट 7, ये दे रखा है 8। मुझसे कहा जा रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए मेरे भाइयों ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, देखिएगा आप, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होनी चाहिए तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ये तो लिखा सबसे पहले मैंने। मैं क्या बोलूँगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालो। आप क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दो 1 + x 3 - x 7 8 और इक्वल टू में लिख दीजिए 0। क्वेश्चन की कहानी खत्म। निकालिए डिटर्मिनेंट, 1 + x को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 + x, कंपलसरी मेरे भाइयों माइनस लगाना, लगा दिया। 7 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये 7 लिखा और ब्रैकेट में 3 - x इक्वल टू में 0। चलने दो, सॉल्व करिए। 8 + 8x माइनस 7 3 जा 21, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 7x इक्वल टू 0। 8x + 7x 15x और 21 माइनस का है 8 प्लस का है 21 और 8 - 21, तो मेरे दोस्तों आंसर आएगा 13। 13 का आएगा माइनस का, यह आया माइनस का 13। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 15x - 13 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 13/15, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। तो आप लिखेंगे 15x = 13, x = 13/15। तो x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर है? x = 13/15, इस वैल्यू के लिए हमारी ये वाली मैट्रिक्स बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा काम ख़त्म। मतलब हमने सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ लिया और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। तो भैया अब क्या करना है ज़िंदगी में? अब ज़िंदगी में बहुत शानदार काम करने हैं यार मेरे भाइयों। सबसे पहले तो अपन पढ़ने वाले हैं माइनर, कि माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, अब अपने पास नंबर आ गया बच्चों माइनर और फिर उसके जस्ट बाद नंबर आएगा कोफैक्टर। ये दो बातें एक साथ चलती है, माइनर और कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले जिस भी मैट्रिक्स का माइनर या जिस भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि भैया हम माइनर निकालना चाहते हैं। माइनर का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी समझ में आएगा आपको। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए,
इस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया। मैंने क्या बोला, इस पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बार बार आपको मेरे हर लेक्चर में डायलॉग सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि सबसे कंपलसरी चीज़ है ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे भाइयों। आपने को क्या निकालना है? माइनर निकालना है। अगर अपने को माइनर निकालना है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले सुनना अच्छे से, माइनर जो है ना वो हर एलिमेंट का निकाला जाता है। हर एलिमेंट का निकाला जाता है, मतलब जैसे इसका भी माइनर निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इतना मज़ा आने वाला है कि आप कहेंगे माइनर तो इतनी आसान चीज़ थी। सबसे पहले माइनर निकालेंगे बेटा इस वाले एलिमेंट का, तो माइनर ऑफ 2 मैं ऐसे ही लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं चाहता तो यूँ भी लिख सकता था माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे यूँ भी लिख सकता था A11। और उसके माइनर को पता है कैसे लिखते हैं? A11 का जो माइनर है वो है M11। हर तरह से बताता हूँ मैं बात, ताकि बच्चा जैसे समझना चाहे वैसे समझे। A11 का माइनर M11, M जो है वो इंडिकेट करेगा बच्चों किसको? माइनर को, और ये स्मॉल ए इंडिकेट करेगा किसको? उस एलिमेंट को। तो पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट का माइनर है M11। तो माइनर ऑफ 2 मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? M11 के बारे में बात कर रहा हूँ। पता है क्या आने वाला है? इस रो और इस कॉलम को हटा दो, जो बच गया वही माइनर है। ये 2 किस में आ रहा है? पहली रो में और पहले कॉलम। इसको इसको हटाने पे क्या बच रहा बच्चों? 7। ये आ गया इसका माइनर 7, मतलब M11 का आंसर क्या आ गया? 7। बच्चों का खेल होएगा। उसके बाद माइनर ऑफ 5 का माइनर निकालना है। तो 5 का माइनर निकालना है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे M12। वो क्या आएगा? ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दो, क्या बच गया बच्चों? 4 बच गया। तो ये आंसर आ गया इसका 4। तो M12 का आंसर आ गया मेरे पास भाइयों 4। अब किसका नंबर आएगा? अब माइनर ऑफ इसका, तब की बार आप लिखेंगे माइनर ऑफ 4। माइनर ऑफ 4 जो है उसका आंसर आने वाला है बच्चों, माइनर ऑफ 4 जो है उसको आप क्या बोलेंगे? M21, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो हटानी पड़ेगी, ये हटा दिया, ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, हटा दिया, क्या आ गया आंसर? 5। ये आ गया आंसर 5। तो M21 का आंसर क्या आ गया? 5। अब तो आपको मज़े आ रहे होंगे। अब इसका निकालना माइनर, किसका माइनर निकालना है? माइनर ऑफ 7। और 7 क्या है? 7 सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दो, क्या बच गया? 2। तो माइनर ऑफ 7 मतलब M22 की वैल्यू क्या आ गई? M22 की वैल्यू आ गई बच्चों 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं M22 का आंसर क्या आ गया भाइयों? 2। ये लो खत्म, ये माइनर आ गए सबके। अब इन माइनर को बनाने पे, एक साथ लेने पे, इन माइनर को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलते हैं माइनर मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइनर निकालो, निकाल दिया। ये रहा A11 का माइनर 7, A12 का माइनर 4, इसका माइनर 5, इसका माइनर 2। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, हाथों हाथ लगे हाथ, मज़ा आ जाए। ताकि अगर 2/2 है, अगर 2/2 है तो उससे बढ़िया काम जिंदगी में कुछ भी नहीं, क्योंकि चांदी हो जाती है बेटा। इसके जस्ट अपोजिट वाला इसका माइनर है। ये देखिए 2 के अपोजिट में कौन आ रहा है? डायगनली अपोजिट। 2 के अपोजिट में 7 आ रहा है, उसका माइनर 7 हो गया। किसका निकालना है? इसका 5 का। 5 के अपोजिट में कौन आ रहा है? 4। 5 का माइनर हो गया 4। ये लो, आया मज़ा। फिर किसका निकालना है आपको? अब की बार 4 का निकालना है। 4 के अपोजिट में कौन आ रहा है? 5। वो आ गया आपका आंसर 5। अब किसका निकालना है? 7 का। 7 के अपोजिट में कौन आ रहा है? 2। वो आ गया आपका आंसर 2। तो अगर 2/2 के एलिमेंट के माइनर निकालने हो ना, तो उससे आसान काम जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जो भी उनके डायगनली अपोजिट आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं वही बच्चों उनके माइनर हैं। आ गई आपको मेरी बात समझ में अच्छे से? तो ये तो हो गई हमारी माइनर की कहानी। अब अगर हमारे को किसका माइनर निकालना है? 3/3 का, तो वो थोड़ा सा मज़ेदार है, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ और आप देखिए मेरे बच्चों। अब आप देखो, अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? 3/3 की मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स भी दे सकता है आपको, डिटर्मिनेंट भी दे सकता है, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि माइनर निकालो, तो ये 3/3 की जो मैट्रिक्स है, अब मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा अगर हमको 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी दे सकता है मेरे भाइयों। आपको यूँ दे देगा, मोड्स ऑफ है आपको दे रखा है मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ है, सारे एलिमेंट ऐसे कैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 3 5,
604 604 15 माइनस 7 15 माइनस 7 ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। मतलब आपको या तो 3/3 की मैट्रिक्स दे देगा या फिर 3/3 का डिटर्मिनेंट दे देगा। बात एक ही है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाना आपको आता ही है। आपसे बोला जाएगा फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट का माइनर निकालो। अब आप मेरे ट्रिक समझ चुके होंगे। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, इस एलिमेंट का माइनर M11 M12 M13, वही रो और कॉलम की कहानी। तो माइनर ऑफ 2 अपन वैसे ही चलाएंगे, 2 का माइनर निकालना है। तो 2 का माइनर निकालना बहुत आसान है यार मेरे भाइयों। वो 2 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो। ये 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इनको हटाने पे भाइयों ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, इन 4 एलिमेंट से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। तो माइनर ऑफ 2 का मतलब क्या आ गया, ये बनाया डिटर्मिनेंट। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे हम -7। सॉल्व कर दीजिए इसको। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़िंदगी खराब। 0 कंपलसरी, माइनस लगाना, लगा दिया। 5 4 जा 20, 0 - 20, आंसर आ गया माइनस का 20। चलो हो गई बल्ले बल्ले। आ जाओ बाप। माइनर ऑफ, अब माइनर निकालना भैया -3 का। -3 का निकालना है तो चेक कर लो क्या कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, हटा दो। बचे हुए एलिमेंट क्या है, 6 1 4 -7। इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 6 1 4 -7 कैसे निकालेंगे बच्चों, आप जानते हैं आंसर कैसे आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 42 कंपलसरी माइनस लगाना, लगा दिया। 4 1 जा 4, ये आ गया 4, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, माइनस का 46, ये आ गया माइनस का 46। ये भी हो गई हमारी कहानी। ठीक है साहब, अब निकालेंगे माइनर। अब माइनर किसका निकालेंगे बच्चों, माइनर ऑफ 5 का माइनर निकालेंगे। 5 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हटा दो। 5 आ रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, हटा दिया। बचे हुए एलिमेंट है 6 0 1 5, 6 0 1 5। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। 6 5 जा 30, 30 - 0, आंसर इज 30। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो पहली रो के तो सारे एलिमेंट का माइनर निकाल दिया। अब देखो अपने पास बेटा बोर्ड पे जितनी जगह होगी उतना ही काम कर पाएंगे। अब ये बोर्ड भर चुका है ना, तो एक काम करते हैं, इन एलिमेंट को वहाँ साइड में लिख लेते हैं जो इनके माइनर आए। तो माइनर ऑफ 2 कितना आया बच्चों, माइनस का 20 आया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ M11 तो कितना आया, माइनस का 20। और ये कितना आया, ये आ गया भैया सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, M12 आ गया माइनस का 46। M13 जो है वो कितना आ गया 30। अब इनको मिटा देता हूँ मेरे दोस्तों। अब निकालते हैं माइनर सेकंड रो वालों के। सेकंड रो के ईच एलिमेंट का माइनर निकालना स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये लो देखते जाओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनर ऑफ 6 का माइनर निकालना भैया। 6 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हटा दो। 6 आ रहा है बच्चों सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो ये सेकंड रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। क्या आ गया, -3 5 5 -7, -3 5 5 -7। सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 7 जा 21, कंपलसरी ये माइनस लगाना, 5 5 जा 25, 21 - 25, आंसर इज -4। ये हो गई हमारी कहानी। अब नंबर आएगा माइनर ऑफ 0 का माइनर निकालना है। तो भाइयों सीधी सी बात है, 0 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है ना उसे हटा दो। तो भैया माइनर ऑफ 0 निकालना है। 0 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 5 1 -7, 2 5 1 -7, वही कहानी। माइनस का 14 कंपलसरी है, माइनस 5 1 जा 5, ये आ गया 5, -14 -5 -19, ये आ गया -19, ठीक है। चलो साहब, माइनर ऑफ 4, ये सेकंड रो की भी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ताकि 4 का माइनर निकालो। सेकंड रो को हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो। 2 -3 1 5, 2 -3 1 5। सॉल्व कर दो मेरे बच्चों। 2 5 जा 10, लिख दीजिए यहाँ पे 10, और कंपलसरी है मेरा माइनस लगाना, लगा दिया। -3 को 1 से करेंगे, माइनस का 3, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 10 + 3
13। इन एलिमेंट को भी यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाइयों, ताकि अपनी टेंशन खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि बोर्ड तो मिटाना पड़ेगा ना यार भाई यार। तो माइनर ऑफ 21 M21 कितना आया? -4। M22 कितना आया मेरे दोस्तों? -19। और M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर 13, ये आ गया 13। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आना चाहिए बस, ठीक है। मिटा दो। अब नंबर आ जाएगा थर्ड रो के एलिमेंट्स का। थर्ड रो वाले जितने भी हैं उन सबका माइनर निकाल देंगे बच्चों। आ जाओ। माइनर ऑफ 1, ठीक है भैया, बनाओ डिटर्मिनेंट। 1 का माइनर निकालना है थर्ड रो में, और किस में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम के अंदर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, क्या बचा? -3504 -3504 माइनस का 12 माइनस करेंगे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आना है, तो -12 भी आपका आंसर है, ठीक है। माइनर ऑफ किसका माइनर निकालना है? 5 का, माइनर ऑफ 5, ठीक है बच्चों। 5 का माइनर निकालते हैं। 5 आ रहा है हमारा बच्चों थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर। तो हम क्या करेंगे? ये वाली रो हटा देंगे, ये वाला कॉलम हम हटा देंगे। क्या बच रहा है हमारे पास? 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 4 बच रहा है। 2 5 6 4, 2 4 जा 8 माइनस 5 6 जा 30। अब भैया माइनस करना पड़ेगा। माइनस का 22, ये आ गया माइनस का 22। अब निकालेंगे मेरे दोस्तों माइनर ऑफ -7। -7 का माइनर निकालना है। -7 किस में आ रहा है रे? ये आ रहा है थर्ड रो, थर्ड कॉलम में। यूं करके यूं पूरा हटा दे। 2 -3 6 0 रह गया। 2 -3 6 0 रह गया। इधर की तो कहानी ख़त्म। 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस लगाना कंपलसरी है। 6 को माइनस के 3 से करेंगे, माइनस का 18। यहाँ ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो प्लस का 18। 0 + 18 मतलब 18। अब क्या? अब तो कुछ नहीं है, ये पता लग गया। M31 M32 M33 सब पता लग गए, हो गई कहानी ख़त्म, हो गया। तो अब अपन लिखेंगे M31 का आंसर है -12, M32 का आंसर है -22 और M33 का आंसर है +18। तो बच्चों ये मैं इस डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट का माइनर निकाल चुका हूँ। और इन एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलते हैं माइनर मैट्रिक्स। ये भी एक आपको आगे की चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई आपसे बोले कि माइनर मैट्रिक्स बना के बताओ, तो माइनर मैट्रिक्स भैया फिर ऐसे बनेगी, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा था वो सारे के सारे आप उस फॉर्म में अरेंज करके लिख दो। ये लो, कोई बोले आपसे माइनर मैट्रिक्स, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनर मैट्रिक्स। जो मेरी माइनर मैट्रिक्स आएगी वो आएगी बच्चों, ये रेक्टेंगुलर एरिया बना दिया मैंने। लाइन से लिखना स्टार्ट करूँगा। -20 -46 30 माइनस का 4 माइनस का 19 13, ये रहे माइनस का 12, ये रहा माइनस का 22 और ये रहा 18। ये मैंने माइनर मैट्रिक्स बना दी मेरे दोस्तों आपके लिए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन पता है क्या आता है? क्वेश्चन यही आता है, फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो भैया ये जो भी डिटर्मिनेंट दे रखा था इसके ईच एलिमेंट का आपने माइनर निकाल दिया। अब आपको इतनी बढ़िया बात बताऊंगा बच्चों, आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। अब मैं आपको कोफैक्टर निकालना सिखाने वाला हूँ, और कोफैक्टर निकालना इतना आसान काम है। अगर आपको माइनर निकालना आ गया ना बच्चों, तो आपको कोफैक्टर निकालना तो आपके लिए बच्चों का खेल है। आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल मज़ा आ गया। अगर आपको माइनर निकालना आता है तो आप उसके बाद कहने वाले हैं कि सर कोफैक्टर निकालना तो एकदम बिल्कुल बच्चों का खेल है। कैसे? देखिए, अब आप वो खेल देखिए, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये माइनर मैट्रिक्स मैंने बना के दिखाई, एक बार फिर बना देता हूँ आपके लिए। माइनर ऑफ ए माइनर मैट्रिक्स बना देते हैं बच्चों। जस्ट वेट, इसको एक बार बताऊं। अब देखना आप बच्चों, मैंने आपका इतना शानदार टाइम जो है वो सेव किया है कि आपको पता है कोई और होता ना तो वो आपको एक अलग क्वेश्चन लेता, फिर उसके लिए अलग से कोफैक्टर निकाल के दिखाता। मैं इसी क्वेश्चन में आपके लिए माइनर निकाल चुका हूँ और इसी क्वेश्चन में आपके लिए कोफैक्टर भी निकाल के लाने वाला हूँ। जैसे ही मैं हटूंगा आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए,
ये जो भी एलिमेंट आपका आया था ना, माइनर जो भी आपके पास निकल के आया था, आपने इन सबसे क्या बना ली थी बच्चों, माइनर मैट्रिक्स बना ली थी ना। अभी कोफैक्टर आपके पास चुटकी में आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनर आना बहुत जरूरी है। अगर माइनर आएगा तो कोफैक्टर आएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना फाइंड कोफैक्टर, तो भी माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब माइनर जो है ना वो बेसिक है, माइनर निकलेगा फिर कोफैक्टर निकलेगा, फिर उससे आगे की चीज और निकलेगी, अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने को कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर भी ईच एलिमेंट का निकलेगा। कोफैक्टर भी क्या होगा बच्चों, ईच एलिमेंट का निकलेगा। तो अब मैं वहां पे उनको हटा रहा हूँ, ठीक है, और हर एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको अरेंज कर चुका हूँ इस मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ना मेरे भाइयों, इनको एज इट इज रहने दो, इनका कुछ मत करो, ये ही कोफैक्टर है। मतलब पहले एलिमेंट का अगर आपसे कोफैक्टर पूछा जाएगा किसका, कि भैया इसका कोफैक्टर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका कोफैक्टर यही है जो इसका माइनर है। मतलब ये जो आपके पास वैल्यूज है, ये जिनके माइनर है उनके कोफैक्टर भी यही रहेंगे। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपसे बोला जाए कोफैक्टर को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, C11, मतलब इसका कोफैक्टर पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर वही जो इसका है -20। फिर इसके लिए ये किसका था, ये था इसका, ठीक है बच्चों। तो आप अगर इसके बारे में बात करेंगे, मतलब मैं C22 के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वो आंसर -19 ही आएगा। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट आपको मिले किसमें, माइनर मैट्रिक्स में, वही आंसर कोफैक्टर के लिए चलेगा। फिर उसके बाद आपसे कोई पूछे कि इसका कोफैक्टर क्या है, आप बोलेंगे इसका कोफैक्टर 18 ही है। मतलब C33 ये कितना आ गया, 18। मजा आ गया ना, कितना बढ़िया मजा आया। मतलब जो माइनर है वही कोफैक्टर है, किसके लिए, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो कौन है, 2 है, 0 है, -7 है। तो 2 का जो माइनर है वही 2 का कोफैक्टर भी है, 0 का जो माइनर है वही 0 का कोफैक्टर भी है, -7 का जो माइनर है वही -7 का कोफैक्टर भी है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद आगे ये मेरे बच्चों, इधर आपके पास एक रिवर्स डायगोनल भी है, ऑफ डायगोनल भी है, वो उधर से चल रहा है, वो ये रहा आपके पास जो ऑफ डायगोनल है वो ये रहा। अब ऑफ डायगोनल में एक तो ये ऑलरेडी कॉमन आ चुका था, मतलब वो और ये भी यही आंसर लेके आएंगे। मतलब इधर से आओ तो एलिमेंट के जो माइनर है वही कोफैक्टर है, उधर से आओ तो भी एलिमेंट के जो माइनर है वही कोफैक्टर है। तो उधर से आने पे क्या मिला मेरे बच्चों, उधर से आने पे ये मिला, ये किसका है, ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाले का। तो आपको पता लग गया यहाँ पे C13 भी वही आएगा जो माइनर था, मतलब 30। मतलब कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आ गया, 30। तो कैसे बोलते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2 -20, कोफैक्टर ऑफ 0 -19, कोफैक्टर ऑफ -7 प्लस का 18, कोफैक्टर ऑफ 5 30। उसके बाद देखिए ये ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, अब इसका नंबर आया, ये जो है ये किसका कोफैक्टर है, ये 1 का कोफैक्टर है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, C31। ये भी आंसर क्या आ जाएगा, -12। ये भी आंसर आ गया -12। जिस स्टाइल में मैं बता रहा हूँ ना, उस स्टाइल में बहुत कम लोग आपसे बात करेंगे। मतलब माइनर निकाल चुके हैं ना, तो कोफैक्टर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। कोफैक्टर की सीधी सीधी कहानी है, यही आपके पास कोफैक्टर में आंसर आएगा, इसका, और यही सेम आंसर आपके पास कोफैक्टर में आएगा। तो फिर अब बदलाव कहाँ होगा, चेंजेस कहाँ आएंगे, अभी भी आपके पास चेंजेस के लिए कई सारी चीज़ें हैं। ये देखिए -46, ये देखिए -4, ये देखिए आप यहाँ पे मेरे भाइयों एक आपको ये मिल रहा है 13। आपके पास अभी भी 4 एलिमेंट बचे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक मेरे बच्चों ये रहा। आपको क्या करना है, आपको इनका साइन चेंज कर देना है, कहानी खत्म। मतलब अगर माइनर पता है तो कोफैक्टर निकालना तो बच्चों का खेल हो गया, इन सबका साइन चेंज कर देना है। ये क्या था, -46, तो आंसर क्या आ जाएगा, +46। और ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला, इसका मतलब ये है C12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला ये रहा। -3 का कोफैक्टर कितना आएगा, +46। साइन चेंज करना है, ये रहा आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला C21। ये क्या है, -4, तो आंसर आ जाएगा +4। मतलब जो भी एलिमेंट बच गए उनका साइन चेंज कर देना है, और ऐसा होने पे आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर मिल जाएंगे। ये आ गया बच्चों,
ये क्या है, ये आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम का C23 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा -13। लास्ट ये बच रहा है मेरे भाइयों, ये क्या है, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का C32 ये क्या है -22, ये +22 हो जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स के माइनर भी निकल गए, कोफैक्टर भी निकल गए। एक बार देख लीजिए, ये देखिए मेरे भाइयों, जैसे इसको मैंने रेक्टेंगुलर एरे से बाहर किया, ये माइनर है, ये माइनर है, ये माइनर है, M11 M12 M13। अब आप समझ गए होंगे माइनर है किसका, 2 का, माइनर ऑफ 2 दिस वन, कोफैक्टर ऑफ 2 दिस वन। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के लिए, प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम आएंगे। उसके बाद जो एलिमेंट बच गए उनका जो माइनर है, अगर आप उनका साइन चेंज कर देंगे तो साइन चेंज करने पे आपको मिल जाएगा बच्चों कोफैक्टर। तो ये तो बड़ी शानदार कहानी थी, आप सभी की खोपड़ी में बच्चों अच्छे से गई होगी, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं, फिर अपन आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए। अपने को क्या करना है, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डेल्टा इक्वल टू। ये भी आप एक बात याद रखना कि जैसे अपन लिखते हैं ना यूं, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ है, और इसको एक अपन नॉर्मल सिंबल को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। डेल्टा इक्वल टू मतलब डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों वो है 1 2 3, वो सिंपल दे रहा हूँ 4 5 6 7 8 9। ये मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दिया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के जो भी एलिमेंट हैं उनका माइनर और कोफैक्टर निकालिए। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले 1 का निकालना पड़ेगा बच्चों। देखो अब की बार जल्दी निकालेंगे, 1 का निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे बोल देंगे M11 निकालना है, ये रो और ये कॉलम हटा दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, क्या बचा बच्चों, ये बच गया 5 6 8 9। आंसर निकाल देते हैं, 9 5 जा 45, ये आ गया 45 माइनस 8 6 जा 48, ये आ गया 48 माइनस का 3। ठीक है, चलने दो। M12 इसका निकालना है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले का। तो क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम हटा देंगे, क्या बच रहा बच्चों 4 7 6 9, 4 7 6 9। चलो सोल्व करते हैं, 9 4 जा 36, 36 कंपल्सरी माइनस लगा दिया, 7 6 जा 42 लिख दिया 42, आंसर आ गया माइनस का 6। ये लो बच्चों, अब किसका नंबर आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13 लिख देते हैं बच्चों। क्या आएगा, ये रो ये कॉलम हटा दो, 4 5 7 8, 4 5 7 8। मज़ेदार काम हो गया, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 माइनस लगा दीजिए, 7 5 जा 35, ये आ गया 35, आंसर आ गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 3। ख़त्म कहानी। अब इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड रो को हटाना है, फर्स्ट कॉलम को हटाना है, 2 3 8 9, 2 3 8 9, 2 9 जा 18 कंपल्सरी है माइनस, 8 3 जा 24, 18 माइनस 24, आंसर आ गया माइनस का 6। ठीक है, M21 का भी हो गया। अब देख लेते हैं M21 के बाद M22। M22 मतलब इसका निकालना है, 5 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दो, क्या बचेगा 1 7 3 9, 1 7 3 9। सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 9 1 जा 9, 7 3 जा 21, 9 माइनस 21, 9 माइनस 21 करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, 9 माइनस 21 माइनस का 12। ठीक है, अब निकालना है किसका, M23। तो ये निकालना है बच्चों, मतलब 6 का माइनर निकालना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा देते हैं, बचा 1 2 7 8, 1 2 7 8। सोल्व करते हैं, 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, आंसर आ गया बच्चों माइनस का 6। ये हो गई हमारी कहानी। ठीक है, अब थर्ड रो वालों का नंबर ले लेते हैं। तो थर्ड रो वालों का नंबर लेते हैं, तो लिखते हैं M31। भैया थर्ड रो वालों तुम भी आ जाओ रे, ये लो, ये और ये हटा देना है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, माइनस में 15,
माइनस में 15, आंसर आ गया माइनस का 3, ये लो आ गया माइनस का 3, इसका नंबर आ गया M32, इसका नंबर आ गया। ये रो हटा दीजिए, ये कॉलम हटा दीजिए, ये रो हटाने के बाद ये कॉलम हटाने के बाद क्या बच रहा है 1436, 1436 ये लिख दिया बच्चों, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, आंसर आ गया माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 6। बिल्कुल केयरफुली काम करना पड़ता है बच्चों अपने को, मतलब अगर थोड़ा सा भी अपन ने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया ना, या अपन इधर उधर कोई दूसरी बातें सोचने लग गए, मन में आ जाती बेटा कहीं दूसरी बातें, तो वो वाली बातें नहीं सोचनी है, अभी हाल फिलहाल यहाँ ध्यान देना है। M32, इसके बाद नंबर आ गया M33, M33 के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रो और ये कॉलम पूरा हटेगा, क्या आ जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 माइनस 8, आंसर आ गया माइनस का 3। ये लो भैया, तो अपने को ईच एलिमेंट का माइनर तो मिल गया। अब ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना भी अपने लिए बच्चों का खेल है। क्या अपन जानते हैं कि ये जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 5 9, इनका जो माइनर आएगा वही इनका कोफैक्टर आएगा, और सेम पिक्चर इधर वाले ये जो ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है इनका भी जो माइनर आएगा वही इनका कोफैक्टर आएगा। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल वाले और रिवर्स डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं जो उनके माइनर है वही उनके कोफैक्टर हैं। बचे हुए जो एलिमेंट हैं उनके अपने को सिर्फ साइन चेंज करने हैं, और अपने को बच्चों क्या मिल जाएगा, अपने को कोफैक्टर भी मिल जाएगा। तो देखिए अब अपने को अगर इसका कोफैक्टर निकालना है बच्चों, देखो थोड़ा कुछ मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इस बात को 1 सेकंड के लिए, अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे सारे जो माइनर है ना उनको एक साथ यहाँ लिख देते हैं यार, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वरना ये -3 लिख दिया मैंने, फिर मैंने ये -6 लिख दिया। एक बार पूरी मैट्रिक्स अरेंज कर देता हूँ, -3 -6 -3 ये लिख दिया, फर्स्ट रो में ये है, फिर उसके बाद है माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है, वो माइनस का 6 है, ये आ गया माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद -3, ये आ गया -3, वो -6, वो -6 और ये -3। अब मिटा दो भले इनको, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मज़ा दिलाता हूँ, तो माइनर तो सारे आ गए, अगर कोफैक्टर निकालने हैं तो कोफैक्टर के लिए भी कुछ नहीं करना, आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ये आपके माइनर आगे बच्चों सारे, इनको लेने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो माइनर मैट्रिक्स बनेगी, वो आ जाएगा -3 -6 -3 और -6 -12 -6 -3 -6 -3, ये आपकी माइनर मैट्रिक्स बन गई मेरे भाइयों, ये आपकी माइनर मैट्रिक्स है। अगर माइनर मैट्रिक्स से आपको क्या बनानी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे देखना। माइनर मैट्रिक्स है उससे मैं बना रहा हूँ बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स, ताकि कोफैक्टर की भी एक बार अच्छे से और कहानी क्लियर हो जाएगी। कैसे करूँगा बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल के और रिवर्स डायगोनल के जो एलिमेंट उनको एज इट इज़ लिख देता हूँ, -3 -12 -3 लिख दिया। उसके बाद रिवर्स डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको भी एज इट इज़ -3 -12 कॉमन होता ही है, ये -3 एज इट इज़ लिख दिया बच्चों। ये तो प्रिंसिपल डायगोनल वाले, ये रिवर्स डायगोनल वाले। बचे हुए जो आपने माइनर निकाल रखे हैं उनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, वो माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गई बेटा ज़िंदगी की बल्ले बल्ले, और आ गए मज़े एकदम शानदार वाले, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गई। कहाँ दिक्कत आई यार मेरे दोस्तों, माइनर निकालना आप सीख चुके हैं, कोफैक्टर निकालना आप सीख चुके हैं। माइनर निकाल देंगे, एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया, माइनर मैट्रिक्स आ गई। कोफैक्टर आपने ईच एलिमेंट का निकाल दिया। आपसे कोई पूछे कि भैया इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, आप क्या कहेंगे 6 है। कोई पूछे कि इस एलिमेंट का 9 का कोफैक्टर क्या है, आप बोलेंगे -3। आपसे कोई बोले कि 5 का माइनर क्या है, 5 का माइनर ये, 5 का माइनर ये रहा भैया -12, क्या दिक्कत है। आपसे कोई पूछे 3 का माइनर क्या है, 3 का माइनर वो रहा भैया -3। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि अरे सर मज़ा आ गया। ये जैसे ही मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर बताया ना,
इनसे लिंक्ड है और 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों। देखिए तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते ही खत्म होने वाला है। वो कॉन्सेप्ट है हमारा जिसके बारे में मैंने आपसे आते ही बात करी थी कि भैया अगर हमारे को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, तो पहले तो एडजॉइंट के बारे में बात करूंगा। तो मैंने आपको आते ही कहा था कि अगर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हमको पढ़ना है तो उससे पहले हमको डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद हमको कुछ बातें और पढ़नी पड़ेगी। क्या? माइनर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोफैक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिया? अब मजा आ गया। कैसे? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो वो कुछ नहीं है मेरे भाइयों, ये जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, ये जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कोई नई बला नहीं है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने बनाई, मतलब पहले आपने कोफैक्टर निकाले, उनको रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया, बन गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करना मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है मेरे भाइयों। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। ये हो गई हमारे पास एकदम शानदार कहानी। एडजॉइंट को लिखते हैं ए डी जे, और मैट्रिक्स का नाम अगर ए है तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे मैंने बोला कि भैया ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका नाम है मेरे भाइयों ए, तो इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। कर दो भैया इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये पहली रो को कॉलम बना दो, -3 6 -3, सेकंड रो को कॉलम बना दो, सेकंड 6 -12 6, थर्ड रो को भी वापस थर्ड कॉलम बना दो, -3 6, और ये -3, और ये रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर बंद कर दो। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले उस मैट्रिक्स का माइनर निकालो, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालो, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। वो होती है मेरे भाइयों एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आया ना मजा? तो इसका मतलब ये जो आपको दे रखा था, इसकी खोपड़ी पे जाके टी लगा दो या फिर डैश लगा दो, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। और ट्रांसपोज करना है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे बच्चों। और आज आपको माइनर के, कोफैक्टर के, और फिर उसके बाद ये लास्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इनके जो भी क्वेश्चन है वो करके देखना। अपन कल डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, नहीं तो फिर अपन कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।